तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाली। ना ही मैं आपसे ये कहूँगी कि आज रात सोने से पहले बस 2 शब्द बोल दीजिए और कल सुबह आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात ज़रूर बताने वाली हूँ, जो अगर आपने सच में समझ ली तो शायद आज के बाद आपके और अपने मन के निकले एक एक शब्द पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। और हो सकता है यहीं से आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला वाक्य अपने मन में क्या बोलते हैं? याद है या शायद नहीं? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत पर कभी ध्यान देते ही नहीं। हम दिन भर दूसरों से कम और अपने मन में ज़्यादा बात करते हैं, और यही बातें धीरे धीरे हमारे विश्वास बन जाती हैं। लेकिन ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी। एक दिन मैंने एक बुजुर्ग संत से पूछा, महाराज, कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग छोटी परेशानी में भी टूट जाते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो मुझे अपने आश्रम के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कहा, जोर से बोलो। मैंने पूछा, क्या बोलूं? उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन में आए वो बोलो। मैंने मजाक में कहा, कोई है? कुछ ही देर बाद और कुछ पल बाद कुएं से आवाज़ आई, कोई है? और मैं मुस्कुराई। फिर मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। कुएं ने जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो। फिर मैंने ज़ोर से कहा, मैं हार गया। और वही आवाज़ वापस आई, मैं हार गया। तब संत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटी, कुआं जवाब नहीं बदलता, वह वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। ठीक उसी तरह जो आप देते हो वही आपके पास लौटकर आता है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। उन्होंने कहा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तुम अपने मन में जो बातें बार बार दोहराते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन उन्हें सच मानने लगता है, और फिर तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा व्यवहार उसी दिशा में चलने लगते हैं। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है अवचेतन मन की कहानी, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा दिमाग है वो अवचेतन मन की तरह चलता है और काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं अवचेतन मन कोई जादू है। कुछ लोग कहते हैं बस बोलते रहो और सब मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर सिर्फ बोलने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। फिर मेहनत करने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन सच तो ये है, अवचेतन मन जादू नहीं करता, लेकिन ये आपके भीतर बैठा वह शांत साथी है जो बार बार दोहराई गई बातों से आपके विश्वास को आकार देता है, और विश्वास हमारे कर्म को प्रभावित करता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही मुश्किल में होते हैं, लेकिन एक कहता है मैं रास्ता ढूंढ लूँगा और दूसरा कहता है मेरे बस की बात नहीं। दोनों की दुनिया एक जैसी है, लेकिन दोनों के भीतर चल रही आवाज़ अलग होती है, और कई बार इसी आवाज़ से उनकी ज़िंदगी की दिशा भी अलग हो जाती है। लेकिन अब सवाल है, अगर हमारे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं तो कौन से शब्द हमें कभी अपने मन में नहीं बोलने चाहिए, और वो कौन से शब्द हैं जो धीरे धीरे हमें भीतर से मजबूत बना सकते हैं? यही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि अगली कहानी सुनने के बाद शायद आप अपने मन से निकले हर शब्द को पहले से बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अभी इसी समय आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और याद करने की कोशिश करें, पिछले 24 घंटों में आपने अपने बारे में सबसे ज़्यादा कौन सा वाक्य दोहराया? शायद कि मैं थक गया, या मेरे पास समय नहीं है, या कुछ ऐसा कि मेरी किस्मत खराब है, या फिर मैं कर सकता हूँ। शायद आपको जवाब मिल जाए, और अगर मिल गया तो समझ लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी बदलने का पहला कदम उठा लिया है। क्योंकि हर इंसान के जीवन की शुरुआत उसकी सोच से नहीं, उसके भीतर चल रही बातचीत से होती है। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों ने एक ही दिन अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोनों के पास बराबर पैसा था, बराबर अनुभव भी था, और दोनों
इक्वल मेहनत कर रहे थे और दोनों उतनी ही मेहनत कर रहे थे जितनी 6 महीने बाद एक का काम बहुत अच्छा चलने लगा और दूसरे का बार बार घाटे में जाने लगा। तो लोगों ने कहा लगता है उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, फ़र्क किस्मत का नहीं, फ़र्क उस बात में है जो ये दोनों हर सुबह अपने मन से कहते हैं। सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बुजुर्ग बोले, पहला लड़का हर सुबह कहता है मैं आज कुछ नया सीखूंगा, इसलिए जब भी उससे गलती होती है वो उसे सबक समझ के आगे बढ़ जाता है, वो उसका दुख नहीं मनाता। लेकिन दूसरा लड़का हर छोटी परेशानी पर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यही सवाल उसे समाधान से दूर ले जाता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, हमारा मन जिस सवाल को बार बार सुनता है वो उसी का जवाब भी ढूंढने लगता है। अगर आप बार बार पूछेंगे मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ या मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, तो आपका ध्यान उन्हीं घटनाओं पर जाएगा जो आपको बदकिस्मत महसूस कराएंगी। लेकिन अगर आप खुद से पूछना शुरू करें आज मैं कौन सी एक छोटी चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, तो आपका मन धीरे धीरे रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ अपने लक्ष्य नहीं बदलते, वे अपने मन से पूछे जाने वाले सवाल भी बदल देते हैं। तो दोस्तों अवचेतन मन आपकी हर बात को बिना बहस किए धीरे धीरे स्वीकार करने की आदत बना लेता है। इसलिए अगर आप सालों तक खुद से कहते रहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, तो आपका आत्मविश्वास भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से हर दिन अपने कर्मों के साथ ये कहना शुरू करें कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तो ये शब्द धीरे धीरे आपके व्यवहार में भी दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, शब्द किस्मत नहीं बदलते, लेकिन शब्द इंसान को बदल सकते हैं। और जब इंसान बदलता है तो उसके फैसले बदलते हैं, उसकी आदतें बदलती हैं और कई बार उसी के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और उसकी ज़िंदगी की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लगभग हर इंसान करता है, और वो क्या है यही मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आपने वो गलती आज से छोड़ दी तो शायद आप अपने मन में सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज आप उसे बिल्कुल नए नज़रिए से सुनेंगे। एक छोटा सा हाथी था। जब बहुत छोटा था तब उसके पैर में एक मोटी लोहे की जंजीर बांध दी गई और वो रोज़ पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और आखिरकार उसने कोशिश करना छोड़ दिया। कुछ साल बाद वही छोटा हाथी एक विशाल और शक्तिशाली हाथी बन गया, लेकिन अब उसके पैर में लोहे की जंजीर नहीं, सिर्फ एक पतली सी रस्सी बंधी थी जिसे वह एक झटके में तोड़ सकता था। फिर भी वह कभी भागने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को नहीं, उसके मन को बांध दिया गया था। उसका अवचेतन मन अब भी यही मान चुका था कि मैं इस बंधन को कभी नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, क्या हम भी कहीं ना कहीं ऐसी ही रस्सियों से बंधे हुए नहीं हैं? किसी ने बचपन में कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा, किसी ने कह दिया तुम दूसरों जितने होशियार नहीं हो, और किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, और धीरे धीरे हमने उन बातों को सच मान लिया। सालों बाद भी जब अवसर हमारे सामने आते हैं तो हमें रोकने वाला कोई दूसरा नहीं होता। हमारा अपना खुद का डर होता है, हमारी अपनी मान्यताएं होती हैं, और यही कारण है कि कई बार इंसान हारने से पहले ही अपने मन से हार जाता है और अपने आप से हार मान लेता है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी आपके मन में ये विचार आए मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल एक दूसरा वाक्य भी बोलिए, शायद अभी नहीं लेकिन सीख कर ज़रूर कर सकता हूँ। जब मन कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो खुद को याद दिलाओ मेरे पास आज का दिन है और एक नया प्रयास करने का मौका है। और जब मन कहे सब खत्म हो गया, तो मुस्कुराकर कहिए अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है।
तो दोस्तों, अवचेतन मन एक खेत की तरह है। उसमें हर दिन कुछ ना कुछ बोया जा रहा है। अगर हम डर, निराशा और हार के बीज बोएंगे तो आत्मविश्वास की फसल कैसे उगेगी। लेकिन अगर हम विश्वास, सीखने की इच्छा और धैर्य और सही कर्म के बीज बोएंगे तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी बदलाव दिखाई देने लगेगा। याद रखिए, बदलाव हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता। सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे हमारी आदतों में उतरता है। लेकिन एक आखिरी बात अभी बाकी है, ऐसी बात जिसे समझे बिना अवचेतन मन की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि एक शब्द ऐसा है जो आपके जीवन को ऊपर भी उठा सकता है, और वही शब्द अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हो तो आपको वर्षों तक पीछे भी रोक सकता है। और वो कौन सा शब्द है, और आज से अपने मन में कौन से 5 वाक्य कभी नहीं बोलने चाहिए, यही हम अंतिम भाग में समझेंगे। और वहीं हमारी इस पूरी यात्रा का सबसे भावनात्मक अंत होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनते जाइए। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज रात सोने से पहले आपको अपने मन से सिर्फ 5 वाक्य बोलने का मौका मिले तो आप क्या बोलेंगे? ज़रा सोच के देखिए, ज़रा दिमाग पर जोर डालिए कि आप क्या बोलना चाहेंगे। क्योंकि हो सकता है यही 5 वाक्य आने वाले दिनों में आपके सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दे। आज से अपने मन से ये 5 बातें कभी मत कहिए। पहली बात, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी जगह कहिए, मैं सीख सकता हूँ और हर दिन पहले से बेहतर बन सकता हूँ। दूसरी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसकी जगह कहिए, मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा और सही अवसर आने पर तैयार रहूंगा। और तीसरी बात, मेरे पास कुछ नहीं है। इसकी जगह हर सुबह एक पल रुककर उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज भी आपके पास हैं। यकीन मानिए, कृतज्ञता मन को शिकायत से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और चौथी बात, मैं हमेशा हार जाता हूँ। नहीं, आप हमेशा नहीं हारे। आपने कुछ लड़ाइयाँ हारी होंगी, लेकिन आपकी पूरी कहानी अभी बाकी है। और पांचवी बात, सबसे ज़रूरी, अपने मन से कभी मत कहिए अब मुझसे नहीं होगा। क्योंकि कई बार जिस दिन इंसान ये वाक्य बोलता है उसी दिन वह कोशिश करना भी छोड़ देता है। और याद रखिए, जो कोशिश छोड़ देता है वो मंजिल से नहीं, अपने आप से हार जाता है और अपने आप से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड हो, प्रकृति हो या हमारा अपना अवचेतन मन, एक बात तो निश्चित है, हम जिन विचारों को बार बार अपने भीतर जगा देते हैं वे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे शब्दों के अनुसार जीना भी शुरू कीजिए। अगर आप अपने मन से कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ तो अपने कर्म भी वैसे ही रखिए। अगर कहते हैं मैं सफल बनूंगा तो हर दिन उस सफलता के लिए एक छोटा कदम उठाइए। यही वो जगह है जहाँ शब्द, विश्वास और कर्म एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं से धीरे धीरे ज़िंदगी की दिशा बदलने लगती है। आज रात सोने से पहले बस 2 मिनट अपने मोबाइल से दूर हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने मन से कहिए, मैं डर से बड़ा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं सही दिशा में कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। इन शब्दों को सिर्फ बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए और कल सुबह उठकर उनके अनुसार पहला कदम भी उठाइए। क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से नहीं, सोच और कर्म साथ बदलने से जीवन बदलता है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो इस समय अपने ही शब्दों से हार रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के अंदर फिर से उम्मीद जगा दे। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक अपने मन का सम्मान कीजिए, क्योंकि आप दिन भर सबसे ज़्यादा जिस इंसान से बात करते हैं वह आप खुद हैं, और वही बातचीत धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करने की भूमिका निभा सकती है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कविता सागर आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक हरे कृष्णा। और हाँ, अपने अवचेतन मन को समझो, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम करिए, अच्छे कर्म करिए और किसी की मदद भी करेंगे तो भी आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए अपना सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बनाइए जो आप चाहते हो वो आपको मिले।